गीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अष्टादशोऽध्याय 10वां श्लोक। कल तक हमने क्या सुना था? कल तक क्या श्रवण किया था? उन लोगों का त्याग क्या कहलाता है और वह क्या प्राप्त करते हैं? प्रभु ऊपरिट आगे करो। आज 10 नंबर श्लोक। ना द्वेष्य कुशलम कर्म, एकदम शेष करे पहले जो कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बसो इसको दोबारा पढ़ता हूं और आप भी सामूहिक रूप से एक साथ करेंगे। ना द्वेष्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। एक साथ। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान कहते हैं दुख देने वाले कर्मों को जो दुख देने वाले कर्म हैं उनको जो बुरा नहीं मानता या उनसे द्वेष नहीं करता एवं सुख देने वाले कर्मों से जो आसक्त नहीं होता, इस प्रकार सत्व गुण में परिनिष्ठित मेधावी व्यक्ति का कोई संशय बाकी नहीं रहता। अब ये कर्म शब्द का प्रयोग किया है। कर्म तो व्यक्ति करता है, अगर फल की बात होती तब तो एक अलग बात आती। আমি এখন তোমাকে কিভাবে দেখব? दुख देने वाले फल बोलेंगे या कर्म बोलेंगे? फल बोलेंगे या कर्म?
क्यों कर्म बोलेंगे? क्योंकि जो भी फल हमें मिलता है वो किसी क्रिया के द्वारा मिलता है। कोई जो क्रिया करते हैं वो फ्रूट के रूप में हमारे सामने जब आती तो वो एक कर्म ही होता है। कहते हैं अकुशलम कर्म ना द्वेष्य। जो अकुशलम कर्म है मतलब जिनमें आपको कष्ट मिलने वाला है, कुशलता नहीं है, जिसमें आपको तकलीफ मिलने वाली है, ऐसे जो कर्म हैं उनके प्रति मतलब ऐसे कर्मों के प्रति अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ गलत करता है, हमारे लिए तकलीफ पैदा करता है, तो उस व्यक्ति से द्वेष नहीं अगर कोई करता, बात समझे? अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, गुरुदेव कहते हैं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अपने ही प्राक्तन किए हुए कर्मों का फल जानना, किसी से द्वेष रखना नहीं। जीव यही दुख भोग करता है जो उसने किसी को दिया हुआ होता है। ये ध्रुव जी को माता सुनीति ने और गुरुदेव नारद जी ने उपदेश दिया था। उस वक्त नारद जी ने ये बात कही थी कि ना द्वेष्या कुशलम, आप कुशल नहीं हो, आपको तकलीफ हो रही है, व्यवस्थाएं जहां अवस्थाएं ठीक नहीं है, तो कहते हैं इसके लिए किसी से द्वेष नहीं करना कि फलाने के कारण ऐसा हुआ, ढिकाने के कारण ऐसा हुआ। आप अपने कर्मों को देखिए, आप जब से जन्म हुआ है कुछ एक कष्ट आपको जन्म से मिलते आए होंगे, मतलब कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिला होगा जिसके प्रति आपको ये शिकायत रहती ही होगी कि इसके कारण से हो रहा है, मेरा भाई ऐसा था इसलिए मेरा जो है आगे नहीं बढ़, मेरा दोस्त ऐसा था इसलिए मेरे को तकलीफ। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ऐसा होता है ना। पैरों को हाथ लगा के गीता जी को हाथ नहीं लगाना, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा। तो इसलिए कहते हैं उससे द्वेष नहीं करना। तो क्या करें? मित्रता करें, द्वेष नहीं करना। कहाँ हैं आप? यहाँ गायब हो गए थे बीच में, वही तो कुछ तो हुआ ना। और जो सुख देने वाले कर्म हैं अर्थात जिन क्रियाओं से आप सुखी हो रहे हैं और वह क्रियाएं किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा या किसी सुविधा के द्वारा प्राप्त हो रही है, उस सुविधा, व्यक्ति और स्थान के प्रति आसक्त नहीं होना। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं इस प्रकार सत्व गुण में परिनिष्ठित जो मेधावी हैं, मेधावी का मतलब जिनकी बुद्धि अत्यंत स्थित है, जिनकी मेधा बुद्धि जो है वो एकदम विचलित नहीं होती, मेधा जो है विचलित ना हो, स्थित हो, प्रज्ञा जो है उसकी पूर्ण हो, वो मेधावी होते हैं। कहते उन्हीं को मेधावी कहते हैं, उनके ही सारे संशय नष्ट होते हैं जो सत्व में, सतोगुण में समाविष्ट है। और समाविष्ट होने के कारण से उसका जो त्याग है वो त्याग अनुकूल को भी है और प्रतिकूल को भी है। नहीं समझे? अनुकूलता जो उसको सुख मिल रहा है उसके प्रति भी आसक्त नहीं हो रहा है, उसकी भी वाह वाह जय जय नहीं कर रहा, और जो प्रतिकूल उसके प्रति हो रहा है उसकी भी वो निंदा नहीं कर रहा, उससे भी वो द्वेष नहीं कर रहा। ये बात
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी का मर्मानुवाद और अन्वय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का। सत्वगुण वाले संदेह रहित प्रज्ञा संपन्न त्यागी व्यक्ति शीतकाल में प्रातः स्नान आदि दुखदायक जो कर्म हैं उनके प्रति द्वेष नहीं करते। अब क्या कौन अभी नहाए ठंडी में, ऐसा नहीं करते। और गर्मियों के समय दोपहर को स्नान जैसे सुखद कर्मों को वो लोग नहीं करते कि गर्मी में दोपहर को भी नहाएंगे, चलो थोड़ी शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जो त्यागी हैं वो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में एक जैसे रहते हैं। इस प्रकार से। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, एवं भूतः सात्विक त्याग परिनिष्ठितस्य लक्षणम आह न द्वेष्टि इति। अकुशलम असुखम शीते प्रातः स्नानादिकं न द्वेष्टि, कुशले सुखग्रीष्म स्नानादौ। इस प्रकार सात्विक त्याग में निष्ठा वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि वह शीतकाल में असुख कर प्रातः शीतल जल द्वारा स्नान आदि कर्मों से द्वेष नहीं करता। द्वेष का मतलब क्या होता है? हाँ, उससे ईर्ष्या या घृणा जहाँ बचता नहीं, जहाँ उससे हटता नहीं। राग द्वेष द्वितीय अभिनिवेश। और ग्रीष्म काल में सुख कर जल जो शीतल है अच्छा लगता है। आहा, फ्रीज का एकदम फ्रीज पानी मिल जाए, आहा, ये जो है आहा वाला, उसमें वो आसक्त नहीं होता। जल मिल जाए बस पीने के लिए, ठीक है। ये बात कह रहे हैं भगवान। ये सात्विक जो त्यागी है उसके अंदर है, जिसके अंदर सतोगुण का भाव विशेष है, उसके अंदर ये होता है। न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। उच्चारण करो, पढ़ो, रुक जा, बोलो। कर्मण्य पढ़ो उसको। आगे त्यागी इत्य त्यागित्य अभिधीयते भिधीयते अभिधीयते। एकदम बंद कर देना प्रभु जी, उनको बोलो थोड़ा उधर कर लेंगे। उधर कर लेंगे, वहां पे जो वॉश बेसिन के पास कर लेंगे। हाँ जी, 11 नंबर श्लोक। नहीं देह भृता शक्यम, एक साथ प्रभु। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यत शेषता कर्माण्यशेषता
यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणात्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। भगवान कहते हैं देहधारी जीव के लिए सभी कर्मों का परित्याग करना संभव नहीं है। इसलिए जो सभी कर्मों के फलमात्र को त्याग करने वाला है वही वास्तविकता में त्यागी है। नहीं देह भृता, जिनके पास शरीर है, शरीरधारी जितने भी लोग हैं, त्यक्तुम कर्माण्य अशेषता, वो कर्मों को छोड़ नहीं सकता। अब उदाहरण के लिए जिसके पास शरीर है, शरीरधारी, उसको भूख तो लगेगी। जब भूख लगेगी पेट में जाएगा, जो जाएगा उसके अनुसार उसके शरीर में क्रिया भी होगी। नमक ज़्यादा जाएगा ब्लड प्रेशर हाई होगा, मीठा ज़्यादा जाएगा शुगर होगी। चलो ठीक ठाक चल रहा है तो मलमूत्र का आवेग आएगा। ये सारी क्रियाएं तो होनी है, उसको तो छोड़ नहीं सकता। आपके पास गीता थी? नहीं, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। तो ध्यान दीजिए, जरूरत नहीं, अब ध्यान से सुनो। तो उन कर्मों को वो छोड़ नहीं सकता, जब तक शरीर है तब तक नहीं छोड़ सकता। इसलिए कहते हैं जब कर्मों को नहीं छोड़ सकता तो क्या करे? कर्म फल का त्याग कर दे। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म तो करे लेकिन इस इच्छा से ना करे कि इसका फल मेरे को ऐसे ही मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने? मेरी तरफ ध्यान दो, बैठने का तभी लाभ होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जितने भी मनुष्य हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम, जो लोग कार्य करते हैं अच्छे। कि नहीं जी, अच्छे कार्य करने वाले तो बहुत लोग हैं। नहीं, अच्छे कार्य करके कार्य करने के बाद में उसके फल को नहीं चाहते। बुरे तो करते ही नहीं, अच्छे के फल को भी, क्या फल को भी नहीं चाहते। ऐसे लोग बहुत कम हैं। और वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये वास्तविकता में वही त्याग इत्यभिधीयते, यही त्याग का ही अभिधान है, यही वास्तविकता में त्याग है। त्यागी के बारे में बता रहे हैं। तो आप तो त्यागी नहीं हो, तो आप जो भी करोगे वो सब ऐसे करें, भोग करें, है ना, सब सुखों के लिए करें, यही तो इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, गृहस्थी के लिए तो फिर ये हुआ ही नहीं, है ना। इससे पहले हमने श्लोक पढ़े थे, उसमें क्या बोला था? यज्ञ दान तपः कर्म। तो दान का मतलब त्याग होता है। तो ये किसके लिए यज्ञ दान तप कर्म? ये सबके लिए। ऐसा नहीं कि ये गृहस्थी है, ये त्यागी है, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए। इधर आ जाओ। वो सबके लिए। तो इसलिए भगवान कहना ये चाहते हैं कि जो वास्तविकता में त्यागस्य परम शांति है, वास्तविकता में त्याग में ही परम शांति है, भोग में शांति नहीं है। त्याग में शांति। कैसे शांति? त्यागस्य परमा गति, त्याग में ही परम गति है। त्याग का मतलब
जैसे ये शरीर मेरे को मिला, शरीर जब तक है तब तक तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर शरीर खत्म हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, तो इसमें मैं रह सकता हूं क्या? रह सकता हूं? मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को जबरदस्ती कोई छुड़वा रहा है। मेरी गर्दन पे तलवार रखी है, कनपटी पे बंदूक रखी है, छुड़वा रहा, तो उसमें कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट नहीं होगा? नहीं जी, एक ही बार कट जाएगी, पता नहीं लगेगा। कष्ट तो होगा। कहते हैं अगर व्यक्ति शरीर की आसक्ति का त्याग कर दे, शरीर के सुखों का त्याग कर दे, शरीर से करने वाले अच्छे कर्मों के फल का त्याग कर दे, तो उसे कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पहले ही छोड़ रखा है। उसने तो पहले ही छोड़ रखा है, उसमें आसक्ति नहीं है। जब आसक्ति ही नहीं है तो उसे दुख होगा, कष्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए, आपका ही शरीर है, आप तो इस शरीर से सब प्रेम करते हो, नहीं करते? खूब प्यार करते हैं। इस शरीर के अलावा हम दूसरे के शरीर को चाहते हैं, लेकिन उसको अपने शरीर के बराबर प्यार नहीं करते। नहीं जी नहीं महाराज जी, ऐसी तो साढ़े बच्चे लिए तो साड़ी जान भी चल जाए, फालतू की बात। जब घर में आग लगती सबसे पहले बंदा खुद भागता है। बिस्तर में आग लग जाए, पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, पहले खुद भागता है, बाद में ढूंढता पानी कहाँ है या कोई बंदा कहाँ है। होता है ना ऐसे? और होना भी ऐसे ही चाहिए, पहले खुद बचो फिर आगे बचाओ। भगवान इस बात को कह रहे हैं, जो त्यागी है वो परम शांति और सुख को क्यों प्राप्त करता है, क्यों उसे सुख मिलता है? दरवाजा अच्छे ढंग से बंद करो। ठीक है। मैं इसीलिए ना पहले नीचे करता था, उधर बेसमेंट के अंदर करता था। डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं। भले ही वहाँ एक आदमी हो, शांति से किसी विषय को विचार कर सके। जब कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? त्याग किया हुआ है वो ही शांत खुश रह सकता है। ये बात तो व्यक्ति अपने शरीर से ज्यादा दूसरे के शरीर को प्रीति नहीं करता है। हम कह सकते हैं हम करते हैं, लेकिन नहीं करते। अगर करते तो जो मरने वाला है, जो शरीर इस वक्त, आजकल तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोरोना। माँ को हो जाए तब भी, बाप को हो जाए तब भी, बेटे को हो जाए तब भी, किसी को हो जाए कोरोना, तो व्यक्ति उससे बचने की बात एक सोचता है, उपाय करता है, लेकिन बचाव के साथ कोशिश करता है, बचाव के साथ अपने आप को सेफ करके तब सामने वाले की मदद करता है ना? अपने आप को आग में डाल के नहीं करता। और ये उचित है, ऐसे ही करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है व्यक्ति? अपने आप से। और इसी शरीर की अगर सुखों का त्याग कर दे, मेरे को शरीर से कोई सुख चाहिए ही नहीं, अगर त्याग कर दे तो उसे शांति मिल जाती है। सुख के त्याग से शांति मिलती है, दुख के त्याग से शांति नहीं मिलती। दुख तो कोई चाहता ही नहीं। सुख के त्याग से शांति मिलती। सुख और शांति में अंतर है कुछ?
डेफिनेटली। क्या अंतर है? सुख शरीर तक सीमित है, जहां सुख मन तक सीमित है। शांति आत्मा, और जो आत्मा में शांति होती है, जब आत्म शांति होती है, तब मन भी शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है। शरीर को ना गर्मी लगती है, ना ठंडी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। जब जी चाह प्यास पानी पी लिया, जब जी चाह खा ले। ऐसी स्थिति वाले महापुरुषों को हमने अपनी आंखों से देखा है। परम आराध्य श्रील गुरुदेव को ऐसी अद्भुत स्थिति में बता नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रॉपर जो वर्णन है नहीं किया जा सकता, थोड़ा समझने के लिए समझाया जा सकता है। हम लोगों को नाश्ता नहीं मिले तो हालत खराब, दोपहर का खाना नहीं मिले तो फिर गुस्सा आ जाए, रात को भी ना मिले फिर तो ईंट से ईंट, घर की बर्तनों से बर्तन खटक जाए, हालत ऐसी होती है। श्रील गुरु महाराज जी पूरी मठ में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के घर को, जो घर बहुत प्राचीन था, उसके ऊपर कुछ केस चल रहा था, तो उस केस को लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो वकील ने बोला कि भाई कोर्ट शुरू होगी 9 बजे, तो आप मेरे पास 7 बजे आ जाओ, जिससे कि हम उसको पूरी तरह समझ लें, समझा लें क्या करना है। तो वकील को मिलने के लिए जाने के लिए गुरु महाराज जी को मठ से, अपने जगह से, उस जमाने में तो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था सिस्टम, 1.5 घंटा लगना है पहुंचने के लिए। तो गुरु जी 1.5 घंटा पहले ना निकल के 2 घंटे पहले निकलते। 7 से 2 उतार दो नीचे, 5 से पहले नहाना धोना सब कुछ। खाना तो सवेरे सवेरे होता नहीं, और सवेरे बनता भी नहीं, क्योंकि दूसरे ब्रह्मचारी जो हैं वो भी आखिर सारा दिन काम करते हैं। 2-3 लोग थे ये लोग। निकले, अब उसके यहाँ पे 6:45 बजे पहुँच गए, और मिलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं। फिर वो दोनों जने निकल करके आगे जाएंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में जा कर के रेडी, वो वहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि भी पहले तेरी बारी आएगी बाद में उसकी, पहले ऐसा नहीं था। मतलब पहले टाइमिंग का सिस्टम नहीं था कि इतने बजे तुम्हारा केस लगेगा, इतने बजे तुम्हारा। अब तो थोड़ा सिस्टम एडवांस हुआ है। तो उस समय में केस की सुनवाई होगी, सारा दिन बैठे हुए हैं, और गुरुजी बाहर कभी भी कुछ भी नहीं खाते थे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे। पानी पीते थे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पानी होता है ना, वही पीते थे, जहाँ हैंडपंप लगा हो उसका पानी, नहीं तो पानी भी नहीं पीते थे किसी के हाथ का। क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि अन्न जो है, सूखा अन्न, उसको मांग लो, पानी नहीं किसी का पियो, किसी का पानी नहीं पीना, उसमें दोष आ जाते हैं, उस व्यक्ति के दोष आ जाते हैं। जो दोष होते हैं, जहाँ अवगुण होते हैं, जहाँ पाप होते हैं, वो आ जाते हैं। जल स्पर्श का बहुत बड़ा वो है, मतलब साइंस है इसके पीछे, बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान है, अंधकार नहीं है वो कि जल तो सबसे पवित्र होता है। जल ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन की बड़ी जबरदस्त पावर, ऑब्जर्विंग की बड़ी जबरदस्त पावर होती है। अब आप देखो इन ईंटों का एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमिडिटी होती है, पर्टिकुलर एरिया में, मतलब वहां पर जो नमक वाला जल की ईंटें थी अगर लग गई हैं, या वहां पे कोई ह्यूमिडिटी का सिस्टम पड़ गया, तो वो वातावरण भी उस पानी को खींच लेता है। पानी सारे तत्वों को खींचता है, और उसको तो इस तरीके से पानी वगैरह वो लोग नहीं पीते थे। तो शाम को कोर्ट से छूटना, फिर वही 2 घंटे वापस आना, आ करके गुरुजी का पेट खराब हो जाना, जब इतना समय कुछ खाया नहीं, फिर खाएं तो अचानक से पेट खराब होने के बावजूद फिर किसी तरीके से अपने आप को संभालना,
इतना कष्ट गुरुजी ने सहा, लेकिन कभी कष्ट नहीं अपने चेहरे पे, शिकन पे आने दिया, कभी नहीं आने दिया। गुरुजी की सेवा है। इस सेवा भाव से इतना ज़्यादा उन्होंने किया कि एक समय तो ऐसी अवस्था हुई गुरुजी को हिल डायरिया हो गया। यहाँ पे आए थे केदार बद्री साइड में, केदारनाथ बद्रीनाथ, तो हिल डायरिया हो गया। हिल डायरिया जानते हैं? हिमालय में एक डायरिया होता है। डायरिया जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? लूज मोशन एंड वॉमिटिंग्स। और हिल डायरिया जो होता है वो मतलब एक तो हाइट होती है और दूसरा नीचे पूरा उसका मतलब आकर्षण होता है, तो वो पूरी आंतड़ियां बाहर आ जाएं ऐसी हालत हो जाती है, इतना भयंकर होता है। गुरुजी को फिर वो खून कम होने लग गया, क्या एनिन क्या बोलते उसको, एनीमा, वो हो गया। ऐसी हालत होगी कि गुरुजी अभी चले जाएंगे या कभी चले जाएंगे। ब्रह्मचारी तब थे। आप सोचिए कितनी पुरानी बात होगी। हमारे दादा गुरु महाराज जी जहाँ पे गुरुजी रुके थे उस कुटिया मतलब उस कैंप के बाहर, वो अंदर है तकलीफ में, तो बाहर दादा गुरु महाराज जी ऐसे हरिनाम कर रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के उनकी कुटिया को परिक्रमा करते हुए। तो किसी ने उनसे पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? कहते ये मेरे को चाहिए, ये मुझे चाहिए, मतलब इसको मैं नहीं इसको नहीं छोड़ सकता। मतलब भगवान से उन्होंने उनको वापिस मांगा। कैसा समर्पण होगा, कैसा त्याग होगा कि एक महागुरु एक अपने शिष्य के लिए इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे ये आपकी सेवा के लिए चाहिए। तो ये होता त्याग। त्याग में उन्हें परम शांति है, लेकिन जिसको त्याग किया है, जिसके लिए त्याग किया है, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि इसने सब कुछ छोड़ दिया है। वो जो है वो अशांत हो जाता है। हमारे गुरुजी ने अपने गुरुजी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब वो अशांत है कि नहीं इसकी तबीयत संरक्षण कैसे किया, ये चीज होती है। तो इसलिए कहते हैं वास्तविकता में वही त्यागी है, वही वास्तविकता में त्यागी है जो शरीर के कर्मों को भी करते हुए, समय हो गया, करते हुए उसके फल को ना चाहे। टीका में कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक भी क्षण कोई भी जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। शरीर से नहीं करेगा तो किससे करेगा? मन से। आजकल तो शरीर और मन से कोई कर्म ना भी करे, मोबाइल से कर्म बहुत ज्यादा होते हैं। इतना ज्यादा व्यक्ति कर्म में, बेकार के कर्मों में फंस के अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। तो इसलिए कल कुछ श्रवण करेंगे 12वां 13वां नंबर श्लोक। शास्त्रीय कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इसलिए कहते हैं त्यक्तुम ना शक्यम, त्याग नहीं कर सकते, गीता में कहा है। और फिर उसके बाद में कहा है त्याग नहीं कर सकते लेकिन फल को त्याग कर सकते हैं। कर्म नहीं छोड़ सकते लेकिन फल को छोड़ सकते हैं। वंशक वैष्णव कैसे फल को छोड़ सकते हैं, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे।